राम जीवन की अवस्थाओं की बात करते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के दुखों का वर्णन करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट और ये है मेरे राम का एपिसोड नंबर 5। राम कहते हैं कितना दुखमय है सब कुछ, सारा जीवन। बाल्यकाल में तो कुछ समझ ही नहीं होती, पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होते हैं। युवावस्था में काम सिर पर सवार हो जाता है और इच्छाएं अपना राज्य फैलाती है। प्रौढ़ होने पर प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की लालसा जाग जाती है और अंततः वृद्धावस्था में शरीर तो शिथिल पड़ जाता है, लेकिन वासनाएं समाप्त नहीं होती। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आश्रय देने वाले लोग भी वृद्ध को बोझ ही समझते हैं, लेकिन फिर भी वृद्ध मरना नहीं चाहता। लेकिन अंततः मृत्यु तो निश्चित ही है। हमें लगता है कि बाल्यकाल सबसे सुंदर होता है। शायद हो भी सकता है, लेकिन मेरे और राम के नज़रिए से देखें तो हमारे मन में तो प्रश्न है कि बाल्यकाल सबसे सुंदर हो कैसे सकता है। सबसे पहले तो शिशु अत्यंत कमज़ोर होता है और पूर्ण रूप से अपनी माँ पर निर्भर रहता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, ना समझ होने के कारण कीचड़ आदि में खेलते रहता है, कुछ भी खा पी लेता है, स्वयं निर्णय ले नहीं सकता कि क्या उचित है क्या अनुचित, विचार कर नहीं सकता। उसके जीवन के सारे निर्णय उसके माता पिता ही लेते हैं। वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है। एक नज़र से देखें तो कितने बंधन और अज्ञान में जीते हैं ना बच्चे। विचार करिए। फिर युवावस्था आती है। यहाँ पर कुछ समझ विकसित होने लगती है, अपने विचार बनने लगते हैं और दूसरों से निर्भरता थोड़ी कम होने लगती है। यह प्रश्न करने, जिज्ञासा करने, सोचने, विचारने और सीखने का श्रेष्ठ समय होता है। लेकिन काम भी इसी समय पर सिर पर चढ़ता है, चाहे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो या नशे की तरफ अट्रैक्शन। जितने भी अट्रैक्शन जीवन में होने हैं, लगभग सभी अट्रैक्शन अभी ही हो जाते हैं। कुछ सही चुनाव करके जीवन बना लेते हैं और कुछ गलत संगत में पड़कर जीवन नष्ट कर लेते हैं। टीनेज के अपने दुख है और यंग एडल्ट के अपने। अब हो गए प्रौढ़ एडल्ट। रिलेशंस भी एक लेवल पर आ गए, करियर भी बन गया। अब समस्या है ज़्यादा धन का लोभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, सम्मान की तृष्णा, सामाजिक स्वीकृति पाने की होड़ में यह अवस्था भी दुख और बंधनों में ही बीत जाती है। फिर आ जाता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। ये तो बचपन से भी अधिक दुखमय है। बचपन में तो ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन अब तो सारा जीवन दिखाई देता है। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना था, क्या कर चुके, क्या रह गया, कैसा जीवन जी लिया। फिर शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती, लेकिन मन तो अभी भी वासनाओं में डूबा है। इच्छाएं अभी भी जवां हैं, कुछ कर नहीं सकते, दूसरों पर निर्भर है और वे भी वृद्ध को बोझ ही समझते हैं। वास्तव में वृद्ध का कोई विशेष मान होता नहीं है। बात बुरी है, लेकिन है तो सच। फिर भी वृद्ध जीता रहता है, मृत्यु नहीं मांगता, लेकिन अंततः मृत्यु तो आनी ही है। ऐसा ही जीवन है। विवेकी और विचारक का जीवन शुभ है, अविवेकी और अविचारक का धरती पर बोझ। शुभकामनाएं।